तो दोस्तों आज मैं आई हुई हूँ गार्ड की तरफ फिर से। और यहाँ देखो आज मौसम कितना सुंदर है। मौसम बहुत ही सुंदर बना हुआ है, चारों तरफ चमचमाती धूप है और बर्फ़ पहाड़ों पे चमकती हुई बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए, और हम आज जा रहे हैं ग्वाड़ी की तरफ। तो दोस्तों आज हम जा रहे थे दूसरी तरफ से, यानी कि हर रोज़ मैं आपको कहीं और का नज़ारा दिखाती हूँ। आज हम दूसरी नहर की तरफ से जा रहे थे ग्वाड़ी की ओर, जहाँ की बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। और इसी के हिसाब से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा था। और हम तीनों ने पकड़े हुए थे एक डंडे। दिन पिसरे जान बीच में पड़ा एक गदेरा, और गदेरे को क्रॉस करने के लिए हम लोग लाइन से आ रहे थे। गदेरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा छोटा था, तो हम लोग गदेरा क्रॉस करते हुए निकले। तो ये है गाइस घने जंगल में हमारा खेत। और सबसे बड़ी बात, लोगों के खेतों में बर्फ पिघल चुकी है और हमारे खेत में बर्फ ज्यों की त्यों है अभी। गिरना मत भाई, बर्फ पड़ी है। हाँ, आज का शॉर्टकट रास्ता निकली। हेलो मिस्टर ठेकेदार, इतना पानी कहाँ से आ रहा है आज? है? अभी तो मैं सेटिंग करनी पड़ेगी भाई, ये दीवार नहीं तो खराब नहीं हो जाएगी हमारी। ये दीवार डालेंगे, इसको काटेंगे तो हम लोग पहुंच ही गए फाइनली अपने मछली तालाब की ओर। और अभी देखो पानी कितना शांत हो रखा है यहाँ पे, और चारा डालते ही आगे रूह बदल जाएगी। तो चलो चारा डालते हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर नेपाली भाई के साथ हम लोग डालने लग गए चारा। और चारा डालते ही जो हल्ला हुआ ना मछलियों का, मछली बुड़ 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 करके सब की सब चारा खाने के लिए उथल पुथल शोर होने लगा था। दूर दूर डालो, दूर दूर भाई बहादुर। तुम दोनों के जाओ। दिखाओ दिखाओ, आ रही है मछलियाँ। हेलो हेलो हाय, देखो 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 देखो। हेलो हाय, दोस्तों यहाँ पे ना एक पक्षी बर्फ से मर चुका है। ये देखो आप, पता नहीं कब बर्फ पड़ी होगी, अब इससे बास आने लगी है। ये देखो, ये लंबी पूंछ वाला पक्षी है और इसको लंपुछिया कहते हैं। स्मेल आने लगी है इससे। तो यहाँ देखो ये बर्फ से मरा है। यहाँ पे इतनी गांगड़ लगी है ना, पूरे गांव में देखोगे आप, पूरा गांव सफेद बर्फ धूप से खिलखिला गया है, लेकिन हमारे इस खेत में अभी तक बर्फ है भाई। तो हम फिलहाल बर्फ के मजे लेते हैं और यहाँ पे बर्फ के मजे लेते हैं हम फिलहाल। अब इसको खराब नहीं करेंगे, बना रखा तो बनाओ। टन 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 टन। नहीं निकलेगा। हेलो गाइस, ये हूँ मैं, और ये मेरे पति, और ये मेरा बेटा, और ये मेरी वेदू का भी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चलने लग गया था बर्फ़ से खेल। और बर्फ़ ऐसी डार्क आइस जिसे बोलता है ना, वो हो गई थी यहाँ पे। बर्फ़ बिल्कुल मतलब ठंड से मुरमुरे जैसे बन चुके थे बर्फ़ के। तो दोस्तों पूरे गांव में बर्फ़ सूख चुकी थी, लेकिन ये एक ऐसा खेत है हमारा जहाँ हफ्ते भर तक बर्फ़ नहीं सूखती। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बर्फ़ सूखने के कगार पे अब आ रही थी। बुरबुरे जैसे मर गए थे, अगर सपोजली किसी पे लग जाती तो एकदम चोट जैसे लगने वाली बर्फ़ ये हो रखी थी। फिर भी हमने थोड़ा बहुत इंजॉय किया। ठंडा हो गया अंदर चले गया। उसकी आँख में गई। मैंने खा ली बर्फ। तूने खा ली, गले में गई। झाड़ 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 झाड़। तो दोस्तों
दोस्तों बच्चे तो बर्फ़ में बहुत भाग रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा था डर। मैं तो डर के मारे भाग ही नहीं पा रही थी। और वैसे ही पहाड़ों के बच्चों की तो अंदर अलग ही ट्रेंड होता है बर्फ़ में मज़े लेने का। इन हवाओं में। दोस्तों मैं जिस खेत पे खड़ी थी ना अपने, वहाँ से हमारे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा लगता है। सामने चोटी पे बर्फ़ है और नीचे बसा है सुंदर सा गांव, जिसका है नाम उर्गम वैली। तो ये देखिए यहाँ से हमारा गांव, शोर शराबा सब बहुत अच्छे से सुनाई दिखाई देता है। तो हमने भी किया बर्फ़ में एंजॉय। हमारे खेत का सिर्फ एक यही छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पर आती है धूप। तो जैसे ही हम इस कॉर्नर पे आए तो यहाँ पे जरा बर्फ़ हाथ में आ रही थी, मतलब उखड़ रही थी ज़मीन से। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बर्फ़ से एंजॉय किया, रील। हेलो गाइस, ये देखो मैं कहाँ रखी हूँ, पुराने घरों में। जो पहाड़ों के पुराने घर होते थे ना, इतनी छोटी छत होती थी उनकी, ये देखो। और यहाँ पे घास भी संभाल रखा है। पुराने घर ऐसे होते थे गाइस, ये देखो। और इन घरों को छत को नीचे इसलिए बनाया जाता था क्योंकि यहाँ ठंडा नहीं होता है। तो ये हमारी दादी की यहाँ, तो ये है देखो दादी का घर। दादी के घर हम आए हैं। और पहले ज़माने में ना इतने छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे, ये देखो, ये देखो। तो ये है दादी का अन्न भंडार ना दादी। देखो देखो अंदर भंडार देखो जंगल से। हाँ इतने जंगल से भंडार किसका है? तभी तो। हाँ? बढ़िया है दादी, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर नज़ारा। दादी के घर से उर्गम घाटी ऐसी दिखती है गाइस। हाँ, देखो और दादी भी इतनी बूढ़ी देखो। और रोज वहाँ 7-8 वर्ष होने वाले हैं दादी को। और रोज नीचे जाती है गांव में दादी, और रोज घास घूस लेके वहाँ से गाय पीरा लेके दूध दे के परिवार वालों को तब ऊपर आती है ना। मौसी का घर। चोटियों पे बर्फ पड़ी हुई है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है देखो। और यहाँ देखो पहाड़ों में ना गाइस आपको जगह जगह ऐसे मिलेगा, जगह जगह आपको ऐसे मिलेगा। ये घास संभाल के रखे हुए हैं। आजकल सर्दियों में घास नहीं होता है ना, तो यही संभाला हुआ घास काम आता है। ये छेमी कूटी होगी तो ये छेमी का घास संभाल के रखा है, ये देखो आप। और इस साइड अभी अभी भी बर्फ पड़ी हुई है। मम्मी ये देखो झाड़ू कैसे घास का। यहाँ पे लकड़ियाँ हैं, ये देखो लकड़ियाँ जंगल में इकट्ठी करी हुई हैं। यहाँ गैस की कोई मतलब ही नहीं है, सब खाना वाना सब चूल्हे पे बनता है, ये देखो। और अभी तक ये बर्फ़ पिघल के टपक रही है अभी भी, ये देख सकते हो आप। झाड़ू में बर्फ़ जमी हुई है, वेदू के नखरे हो रहे हैं। और ये है दादी की सीढ़ी। ढंग से आना बेटा, इसमें चिपला होगा, चिपला। चिपला है इसमें, चिपला। और ये है दादी का किचन। किचन ये है, ये है दादी का किचन। ये कितना गुड़ से रौन मन बूढ़े आदमी माँ। हाँ ये सोल्टी रखी है, लकड़ियां संभालने के लिए ये बना रखा है। हेलो गाइस, तुम कहाँ आ रखे हो गाइस? घूमने आ रखे हो तुम? तो हमारे साथ क्यों नहीं आई तब? मेरे को नहीं पता था आप यार। हमारे साथ आती एंजॉय करते करते। मेरे को नहीं पता था आप यार। हाँ डॉगी है ये देखो। और महगी पहुंच गई है अपने ग्वाड़ में। हम महक लोगों की ग्वाड़ में आए हैं। पता नहीं वो कहाँ है, वाइट वाला। कितने बच्चे हो रखे इसके? इसके मतलब 5 से 6 लग रहा। अच्छा कहाँ है इनकी माँ? 5 में से 3 ही बस रखे मेरे को लग रहा। और कहाँ गए? और हाँ दादी को पता होगा। सफेद वाला तो ये है।